हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरती सोनी और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का सेशन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया है और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना श्री श्री रविशंकर जी ने करी थी। एंड नाउ टुडे वी हैव आवर सेंटर्स इन मोर देन 156 कंट्रीज. So Ravi Shankarji's dream was to have a violence-free, stress-free, peaceful world. And to fulfill his dream, we at Art of Living Center are trying our best to bring that change. और इसी चेंज को लाने के लिए हमने आज महेश वासवानी जी को इनवाइट किया है, जो कि रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं फ्रॉम DDA एंड करंटली ही इज वर्किंग एज senior advisory consultant with 2 or 3 firms, and he is passionate about bringing positive change into the society. और इसीलिए उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को चूज किया एंड सिंस देन ही इज अ टीचर विद आर्ट ऑफ लिविंग टीचर एंड सिंस देन ही हैज टॉट दिस कोर्सेज टू सो मेनी पीपल एंड ब्रॉट दिस पॉजिटिव चेंज इनटू द सोसाइटी. So we are so happy to have you here with us, Mr. Mahesh Vaswani ji. We welcome you and over to you. Thank you, Aarti, for your wonderful introduction. एक्सरसाइज से क्या है, आज की डेट में हर घर में या पड़ोस में कोरोना है, उसका स्ट्रेस है हमें बहुत ज्यादा कोविड का, और उससे कैसे बाहर निकलें. और हर घर ढूंढ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कोई बेड. तो ये घर में ही हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें जिससे ऑक्सीजन लेवल हमारा मेंटेन रहे. और ऑक्सीजन लेवल तो मेंटेन रहे. कोविड के कारण क्या है, कोविड के कारण तो प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन नर्वस सिस्टम के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है. तो हाउ टू मेक अवर नर्वस सिस्टम कूल, उसके लिए हम कुछ प्राणायाम करेंगे. ओके, ठीक है. अच्छा, एक तो ये, और दूसरा उसके बाद हम करेंगे बहुत ही अच्छी एक मेडिटेशन. उससे जैसे कैसे कूल डाउन है और उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़े. और साथ साथ आजकल कोविड के कारण क्या है कि नर्वस सिस्टम तो ब्रेक हो ही गया है, एंग्जाइटी बहुत हो गई और स्लीपिंग डिसऑर्डर लोगों में बहुत हो गया. नींद कैसे आए, उसको कैसे प्रैक्टिस करें, ये चीजें भी आज डिस्कस करेंगे. और लास्ट में थोड़ा हम क्या करेंगे, कुछ घर के नुस्खे जो सबको पता है, लेकिन आज हम फिर डिस्कस करेंगे. कुछ ना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 30 आयुर्वेदिक लीडिंग डॉक्टर्स को मिला के कुछ इन्होंने गाइडलाइंस इशू की हैं. उसमें वन ऑफ द मेजर रोल वाज अपने हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का था, जो प्रोडक्ट बनाती है श्री श्री तत्वा. श्री श्री तत्वा के नाम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनते हैं. वो कैसे हमें बेनिफिट्स दें, नॉट श्री श्री तत्वा, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप लेके कैसे उसे बेनिफिट्स कर सकते हैं. ठीक है, ओके. चलो, अब क्या करेंगे हम, टू स्टार्ट विद द कोर्स. थोड़ी ना मैं एक पहले ना हल्की सी आपको कहानी भी सुनाऊंगा, छोटी सी. सुनना चाहोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा, क्या था, एक प्रोफेसर साहब थे, आपने सबने सुनी होगी, मैंने 1-2 बार बताई भी है. प्रोफेसर साहब थे, वो क्या हुआ, कहीं टूर वूर पे गए और कोविड के टाइम था, लॉकडाउन था, लेकिन वहां फंस गए. तो शाम को फिर क्या हुआ, नदी किनारे वो टहल रहे थे. तो उन्होंने बोला, अरे यार क्या करें, कुछ दिखता नहीं है. 1-2 बोट वाले भी बैठे थे कि क्यों ना चलो आज बोटिंग की जाए, टाइम पास किया जाए. तो बोटिंग करने गए. बोट वाले से पूछा, भाई करोगे बोटिंग, कराओगे? कहता हाँ कराएंगे. तो उसने बैठते ही बोला, हाँ भाई बोटमैन आपका क्या नाम है? उसने बोला, मेरा नाम राजू है जी. क्या, अच्छा ठीक है, चलो चलो आगे चलो. थोड़ी देर आगे गए तो प्रोफेसर साहब पूछते हैं, राजू, हाँ, अरे भाई तुम्हें फिजिक्स के बारे में पता है? फिजिक्स क्या होता है, लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं? फिजिक्स क्या होता है, मुझे क्या पता, फिजिक्स से मेरा लेना देना क्या है? कहता है, अरे यार तुझे फिजिक्स के बारे में नहीं पता, तेरी तो 25% लाइफ खत्म है. फिर आगे चला, थोड़ा और आगे चला, फिर पूछता है, राजू अरे तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता है? कहता नहीं पता. कहता है, अरे यार राजू तेरी तो 50% लाइफ खत्म है. फिर थोड़ा आगे चले, चलते रहे चलते रहे चलते रहे और चलते रहे. फिर प्रोफेसर साहब को क्या होता है, बात करने की बड़ी आदत होती है, शांति से नहीं बैठ सकते. फिर कड़क टपक पड़े, अरे राजू तुझे स्टैटिक्स के बारे में पता है, डे टू डे लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है? ये सब स्टैटिक्स, ये मुझे क्या पता है स्टैटिक्स क्या होती है?
कहता है यार राजू तेरी तो 75% लाइफ खत्म है। अच्छा जी, फिर आगे चले थोड़ी बहुत, आगे जैसे पहुंचा आगे, अब राजू पूछता है साहब, हाँ आपको स्विमिंग आता है? नहीं स्विमिंग तो नहीं आता। कहता है साहब आपकी तो 100% लाइफ खत्म है, इस बोर्ड पे ना होल हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब चीजों में बचपन से लेके पीछे पड़े रहते हैं, ये करो वो करो वो करो, लेकिन डे टू डे लाइफ में कैसे जीना है वो हमें नहीं आता। एक स्विमिंग की बात नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज कैसे करनी है वो हमें बिल्कुल नहीं आती। हम बच्चों को बोलते हैं बेटा गुस्सा ना कर, बच्चा कंसंट्रेशन से पढ़, इमोशंस में ना बह, कुछ नहीं होता, स्ट्रेस ना ले, लेकिन कैसे स्ट्रेस ना ले, कैसे गुस्सा ना करे वो किसी ने नहीं बताया। तो आज हम कुछ प्राणायाम करेंगे जिससे हमारे स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंजाइटी में बहुत हेल्प करेगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर में हेल्प करेगा, और कोविड ड्यूरिंग कोविड जिनको कोविड है कुछ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उस वो भी बहुत फायदा करेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक एक बार दो बार बता देता हूं, फिर आप आंखें बंद करके करना। ठीक है, एक तो क्या है, हम अभी करेंगे सबसे पहले स्ट्रा प्राणायाम। ये क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम को कूल रखता है। स्ट्रा पता है ना आपको, जो स्ट्रा पाइप होता है जैसे जूस और पेप्सी पीते हैं, तो उससे क्या है, अब हमें क्या है इसमें उल्टा करना है। स्ट्रा प्राणायाम में क्या करेंगे, हम नाक से सांस लेंगे और मुंह को ना स्ट्रा शेप में बनाएंगे, ऐसे ऐसे निकालेंगे, इसको स्ट्रा प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ प्राणायाम करेंगे, इसको बोलते हैं हम शीतली प्राणायाम। इसमें उल्टा करेंगे, इसमें मुंह की ना शेप ऐसे स्ट्रा शेप में बनाएंगे और जीभ को ऐसे करेंगे। अब क्या है, मुंह से सांस लेंगे और नाक से निकालेंगे। इसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। इसके बाद हम करेंगे बेली ब्रेथ। इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड हम स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड हम अपना चेस्ट पे रखेंगे, लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी सांस में क्या करेंगे, पेट पूरा फुला देंगे जैसे गुब्बारे की तरह, छाती एक्सपैंड हो जाए और थोड़े शोल्डर्स भी बड़े लिफ्ट हो जाए, पूरा सांस भरेंगे और चिन भी बड़े थोड़ा लिफ्ट हो जाए। इतना सांस लेके फिर पूरा का पूरा छोड़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, बेली ब्रेथ। फिर हम क्या करेंगे, डीप ब्रेथ लेके और ब्रेथ होल्डिंग करेंगे। पूरी लंबी सांस लेंगे और जितने सेकंड्स हम होल्ड कर सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, जितने होल्ड करते हैं इसको होल्ड करेंगे, यहां तक ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। कान में फिंगर डाल के पिचिंग साउंड से हमिंग साउंड निकालेंगे। ये भी बहुत नर्वस सिस्टम को कूल करता है। और उसके बाद हम करेंगे एक भस्त्रिका प्राणायाम, वो मैं आपको सिखा दूंगा उसके बाद कि कैसे करना है, वो लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, आप सबको वो पता है। ठीक है, ये क्लियर है। और फिर एक लास्ट में मुझे याद दिला देना, मैं भूल ना जाऊं, एक मुद्रा करेंगे जिसको उद्धान मुद्रा बोलते हैं, जिससे हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है, जिनकी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी कम है वो ये करवाएंगे प्रैक्टिस, उससे भी इंप्रूवमेंट मिल सकती है। लेकिन जो कोविड पेशेंट हैं, जो कोविड रिकवरी में है, किस में है, ये साथ प्राणायाम करेंगे, लेकिन साथ साथ जो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी हैं वो जरूर लें जरूर लें जरूर लें। ठीक है, ओके, चलो अब आंखें बंद कर ले आप। अब मैं सबको बताऊंगा, अगर जिसको समझ ना आए वही आंख खोल के देखेगा, बाकी कंटिन्यू करेगा। ओके, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें, जाने दें, एक और लंबी गहरी सांस लें, उसे भी जाने दें। नाउ स्टार्ट स्ट्रा प्राणायाम। पूरी लंबी सांस भरेंगे नाक से और स्ट्रा शेप में निकालेंगे। विल डू 5 राउंड्स एंड देन विल डू शीतली प्राणायाम। सांस लें,
रिलैक्स, आंखें बंद कर लें। अगर सचमुच अभी हमारे साथ कोई कोविड पेशेंट है तो वो अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकता है और उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। आंखें बंद रखते हुए शीतली प्राणायाम करेंगे। इसमें क्या है, मुंह को स्टार शेप में लेंगे और अभी मुंह से सांस लेंगे और नाक से निकालेंगे। देखो टंग को ऐसे मुड़े। रिलैक्स। अभी कम टाइम के कारण हम 5-5 राउंड कर रहे हैं। आप 15-15 से 20-20 राउंड्स भी कर सकते हैं इसके, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट बेली ब्रेथ। राइट हैंड ऑन स्टमक एंड लेफ्ट हैंड ऑन द चेस्ट विथ स्माइल करेंगे। स्माइल इज मैंडेटरी। लंबी सांस लें, पेट को बैलून की तरह फुला लें, चेस्ट पूरी एक्सपांड कर लें, थोड़े शोल्डर्स भी लिफ्ट हो जाए, पूरी सांस भरें, चिन भी थोड़ी लिफ्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, और धीरे धीरे छोड़ें। कंटिन्यू बेली ब्रेथ। रिलैक्स, हथेलियां घुटनों पे, आसमान की तरफ। Feel the flow of energy flowing in the body. Total calm downing of the body. पूरा रिलैक्स मिल रहा है। Every incoming breath refreshes our body, gives energizing our body, and every outgoing breath relaxing our body. I will do deep breathing and holding a breath। दोनों हाथ घुटनों पे, लंबी सांस लें, भरें, पूरा भरें, पेट भी फूल जाए, छाती भी फूल जाए, शोल्डर्स भी लिफ्ट हो जाएं अपनी क्षमता से थोड़ा और ज्यादा। नाउ होल्ड द ब्रेथ। धीरे धीरे छोड़ें। आप अपने क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। जब आपको लगे होल्ड नहीं कर सकते तब उसको रिलीज कर दें। अब कोशिश करें जितना, अगर 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, कितने सेकंड के भी आपने होल्ड किया है तो उससे ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करें। 2-4 सेकंड ज्यादा करेंगे, लेकिन डोंट पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। सेकेंड राउंड ऑफ डीप ब्रीदिंग एंड डीप ब्रेथ होल्डिंग। रिलैक्स। हर राउंड में पूरा स्माइल करेंगे।
हथेलियां घुटनों पे। जब ब्रेथ कंप्लीट होगी, जब होल्ड करेंगे तो हथेलियां आसमान की तरफ कर लेंगे। थर्ड राउंड ऑफ डीप ब्रीथिंग। रिलैक्स। नाउ डू भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो आरती विल डेमोन्स्ट्रेटिंग। इसमें क्या करना है हमें? हमें ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर रखनी है। नाम ब्रेथ लेंगे, सब पोजीशन ले लें। ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर रख लेंगे। और क्या करेंगे, जब मैं बोलूंगा ब्रीद इन तो ऊपर जाएगा, हाथ खुल जाएगा। और 1 बोलूंगा तो हाथ नीचे होकर मुट्ठी फिर बंद हो जाएगी। जब बोलूंगा ब्रीद इन, हाथ ऊपर, 1 मिनट डाउन। ठीक है। जब मैं बोलूंगा ब्रीद इन, इनमें सांस भरनी है एंड 1 में निकालनी है। अच्छा, क्या करना है हमें इसमें? दिस वेरी वेरी गुड फॉर लंग्स। इसमें पूरी सांस भरेंगे इनमें, और जब 1 बोलेंगे, आउट बोलेंगे, तो उसमें पूरी सांस प्रेशर से ही बाहर निकालनी है, एक्सेल करनी है। जैसे आप नाक साफ करते हैं, कैसे पूरा प्रेशर से, पूरा कुछ भी लंग्स में न रह जाए। और जब हाथ नीचे आएगा तो थोड़ा एक बार आरती बताएं। हाथ जब नीचे आएंगे, ब्रीद इन करो, ब्रीद इन 1, नीचे ले आओ, 1 में नीचे। हाँ, और ये कोहनी थोड़ी ना लंग्स पे लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सब स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद कर लें। जिसको नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो आंखें बंद करके करेंगे। टेक ए नॉर्मल ब्रेथ इन, लेट इट गो। टेक पोजीशन फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका, ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर। टेक ए नॉर्मल ब्रेथ इन, लेट इट गो। अब पूरे जोश के साथ सब मिलकर एक साथ करेंगे। ब्रीद इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15। विश्राम करें, हथेलियां घुटनों पे आसमान की तरफ। इसके हम 20-20 के भी 3 राउंड कर सकते हैं। हथेलियां ऐसे रखनी है और घुटनों पे रख देनी है आसमान की तरफ। पूरा विश्राम करें। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इन द होल बॉडी। ये वज्रासन में बैठ के करते हैं। जैसे आरती बैठी है, आरती एक बार कैन यू शो वज्रासन कैसे होता है? इसको वज्रासन बोलते हैं। इसमें बैठ के यही खाने के बाद भी कर सकते हैं, किसी टाइम भी टीवी देखते देखते। वेरी गुड फॉर द डाइजेशन आल्सो। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, ये अश्योर कर लीजिए आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए। बी रेडी सेक्टर ऑफ भस्त्रिका, ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर। टेक ए नॉर्मल ब्रेथ इन, लेट इट गो। अनदर ब्रेथ इन, लेट इट। अब पूरे जोश के साथ सब मिलकर एक साथ करेंगे। ब्रीद इन 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 50 and relax। हथेलियां घुटनों पे आसमान की तरफ। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इन द होल बॉडी।
Be ready for the final round of Bhastrika. ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर. Take a normal breath in. Let it go. Another breath in. Let it go. अब पूरे जोश के साथ सब मिलके एक साथ करेंगे. Like a warrior. सांस अंदर. एक. सांस अंदर. दो. आरती स्टार्ट. सांस अंदर. तीन. सांस अंदर. चार. सांस अंदर. पांच. सांस अंदर. छह. सांस अंदर. सात. सांस अंदर. आठ. सांस अंदर. नौ. सांस अंदर. 10. सांस अंदर. 11. सांस अंदर. 12. सांस अंदर. 13. सांस अंदर. 14. सांस अंदर. 15. और विश्राम करें. रिलैक्स. बहुत ही बढ़िया. थैंक यू आरती. अब क्या करेंगे, ये 3 राउंड के बाद ना एक हम करेंगे अल्टरनेट ब्रेथ. उसके बाद हम करने जा रहे हैं बहुत अच्छी मेडिटेशन. एंड फिर 2 प्राणायाम और करेंगे कि हाउ टू अपना कूलिंग कैसे हो, फिर ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाई जाए आफ्टर मेडिटेशन. एंड विल शेयर द एक एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये बेनिफिट देते हैं हमें. अच्छा, अब अल्टरनेट ब्रेथ क्या है, आपने सबको पता होगा. नाड़ी शोधन तो आपको सबको पता, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट ब्रेथ या नाड़ी शोधन. इसमें क्या करेंगे, जो ये रिंग फिंगर है वो थंब से है, हम ये नॉस्ट्रल्स को मॉड्यूल करेंगे और फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर ये रहेगी आईब्रोज के बीच में. ये लेफ्ट ये रिंग फिंगर छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और फिर राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे. और ये जो लेफ्ट हैंड है उसको चिन्ह मुद्रा में बना के घुटने पे रख देंगे. ठीक है, स्टार्ट नाड़ी शोधन. लास्ट राउंड करेंगे. विश्राम करें. अच्छा, सबको सोने की जगह है ना? है. अब हम बहुत ही अच्छी एक मेडिटेशन करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर ब्रह्मी प्राणायाम और 1-2 प्राणायाम करेंगे. तो आप अपनी अपनी जगह सोने की जगह एक बार बना लें. अब हम लोग थोड़ी देर लेट के योग निद्रा कर लेते हैं. लेट जाएं. अब दाहिने पांव के ऊपर बाएं पांव रखें और कमर से नीचे का हिस्से को हिलाएं, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ. कमर में कोई टेंशन हो तो वो दूर हो जाएगा.
अब दूसरे पांव को रिवर्स करें। बाएं पांव के ऊपर दाहिने पांव रखा। अब फिर इसी तरह से कमर के ऊपर के भाग को नहीं हिलाया, नीचे के भाग को सिर्फ हिलाया। अब दोनों घुटने को मोड़कर पांव को जमीन पे रख दिया। दोनों घुटने आकाश की ओर, आसमान की ओर रहे और पांव दोनों जमीन में। अब रीढ़ की हड्डी पूरा जमीन से लगा हुआ क्या देखना। कहीं पीछे नीचे गैप लग रहा हो तो उसको गैप कम करना चाहिए। एकदम रीढ़ की हड्डी को जमीन पे लगा के रखना। टोड़ी को जरा सा अंदर करना। गर्दन के पीछे भी स्ट्रेच हो जाए। रीढ़ की हड्डी को खूब अच्छा विश्राम मिल जाए तो ही विश्राम होता है, इसीलिए जमीन में सोना बहुत ही अच्छा है। अब भी घुटने को दाहिने बाएं दोनों घुटने साथ कर लें। अब दोनों पांव सीधा कर लें। अब पांव फिर फैलाकर सीधा कर लें। दोनों पांव के बीच में थोड़ा फासला रहे, कम से कम 1 फुट, 1 से 2 फुट तक की फासला कर लें। हथेली आसमान की ओर, दोनों हाथ जमीन में आपके बाजू में। विश्राम करें। प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपना वजन को याद कर लें। अपने वजन को जमीन पर पूरी तरह से रख लें, समर्पण कर दें, विश्राम करें। शांत है। अब हम अपने मन की यात्रा शरीर के अंदर एक एक अंग से करते जाएंगे। दाहिने पांव में अपना ध्यान ले जाते हैं। दाहिने अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएं। और पंजी को आगे पीछे करें। दाहिने पांव के पंजियों को आगे पीछे करें, हिलाएं। पूरा ध्यान दाहिने पांव में। अब हिलाना बंद करते हैं, सिर्फ ध्यान ले जाते हैं हाथ दाहिने पांव में।
दाहिनी घुटनी, दाहिनी जांघा, दाहिनी पीठ, पीठ के दाहिने भाग, पूरा ध्यान बाएं पांव में, बाएं अंगूठे को हिलाएं, बाएं पंजों को मोड़ें, बाएं पंजों को हिलाते हैं। और धीरे धीरे बाएं घुटने तक अपना ध्यान ले जाते हैं। बाएं झंगा, बाएं पीठ, जननेंद्रिय, पेट, नाभि, छाती, दाहिने हाथ, और दाहिने भुज,
बाएं हाथ और बाएं भुज, छाती और गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर। ओम शांति
शांति शांति। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। जैसे नींद से उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे अंगड़ाई लो और धीरे धीरे दाहिनी तरफ मोड़कर विश्राम करें। और धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। अब धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कैसे लगा? हाँ तजिंदर जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, वेरी रिलैक्सिंग। वेरी रिलैक्सिंग ना। हाँ अच्छा, ये अभी हमने क्या किया है कि कोविड से निकलने के लिए या स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी है तो अभी हमने 2 स्ट्रक्चर्स किए। एक क्या किया, डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज की और अभी मेडिटेशन की। अभी मैं कुछ होम रेमेडीज बताऊंगा और उसके बाद कहते हैं ना कि किंग ऑफ द प्राणायाम, वो भी मैं थोड़ा अभी डिस्कस करूंगा। हल्का होम रेमेडीज बता के फिर आपको बताता हूँ और फिर 1-2 प्राणायाम और भी करेंगे एंड में। हाँ जी अतुल जी। अच्छा क्या है कि ये 2 जैसे हीलिंग के लिए जो भी कोविड में है, मेडिटेशन प्लस अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दूसरा सबको पता है होम रेमेडीज। तब भी मैं एक बार आपसे शेयर करूंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सारा बताया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइट पे भी जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको पता ही है वार्म वाटर पीना है, घूट घूट करके पीना है, ये सबको पता है। गार्गल्स करने हैं। गार्गल्स में क्या करें, हल्का सेंधा नमक डाल के और हल्दी डालते उसके गार्गल्स करें। और उसके बाद हम सब इंडियन लोग तो स्पाइसेस खाते हैं, जिंजर हो गया, हल्दी हो गई सब्जियों में, मिर्च हो गए, जीरा हो गया, ये सारे स्पाइसेस खाने ही हैं जो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। और सबसे खतरनाक चीज़ इन दिनों में क्या है, वाइट शुगर नहीं खानी। वाइट शुगर आप खाते हैं ना तो 1.5-2 घंटे के लिए आपकी 50% इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। 1 चम्मच वाइट शुगर खाएंगे तो 50% आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। वाइट शुगर इन एनी फॉर्म, मिठाई के फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी नहीं खानी इन दिनों में। आप जैगरी खा सकते हैं और कई चीज़ें, हनी खा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, और
आप च्यवनप्राश इन दिनों में अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। डाबर का च्यवनप्राश आता है, शायद पतंजलि का आ रहा है, और हमने तो यूज किया है श्री श्री तत्वा का, जो बहुत ही अच्छा है, वो आप यूज कर सकते हैं। और हर्बल टी जिसको बोलते हो आप, काढ़ा, आजकल तो बहुत आ रहे हैं, डेली व्हाट्सएप पे इनके इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं कि तुलसी के पत्ते डालो, अपना हल्की 4-5 काली मिर्च डाल दो, और दालचीनी डाल दो, अदरक डाल दो, और इसमें एक और मुनक्का ऐड कर सकते हैं आप। मुनक्का ऐड करके अपने टेस्ट के हिसाब से जैगरी, फ्रेश लाइम डाल सकते हैं। और दूसरा एक चीज बोला जाता है आजकल, गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क सबको पता है क्या है? हमारे नानी दादी के नुस्खे होते थे, हल्दी वाला दूध। आजकल इसको ना स्टारबक्स गोल्डन लाटे टी करके बेच रहा है, या कॉफी करके बेच रहा है, जो 600 रुपये में दे देता है। वो कुछ नहीं है, हल्दी वाला दूध है। अच्छा, हल्दी वाले दूध में भी पिंच ऑफ वो डालना है, काली मिर्च, हल्की सी, ऐसे नहीं बहुत खूब सारी, पिंच ऑफ काली मिर्च डाल देंगे तो वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। और क्या है, और एक सबसे अच्छा है कि अपना नाक में हल्का सा इसको लुब्रिकेट करके रखें। देसी घी से कर सकते हैं, गाय का देसी घी हो या कोई भी कोकोनट ऑयल हो, उसको लुब्रिकेट करके रखें तो जो वायरस है बहुत अंदर डीप में नहीं जाता। और एक और बोलते हैं आयल पूलिंग थेरेपी। कोकोनट वाटर को लेके या देसी घी को लेके मुंह में 1 चम्मच लेके पीना नहीं है, मुंह में पूरा घुमाना है और पिंच कर देना है। पिंच करके फिर वार्म वाटर से आप मुंह धो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टीम, भाप लेनी। स्टीम वो किससे लेनी है? आप उसमें अजवाइन डाल दें पानी में, और मिंट अपना ये जो होता है पुदीना, फ्रेश पुदीना डाल दें, उसको पूरा बॉयल करें। इसलिए थोड़ा वार्म वाटर से नहीं चलेगा, पूरा बॉयल करें तो वो वायरस को अंदर किल करता है। और कुछ हमारे इसमें वो भी हैं, हर्ब्स भी हैं। वो अगर आप कोई भी किसी के आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो लेना चाहें तो लें। एक होती है सबसे बड़ी इन दिनों में जो मेडिसिन है, जो कोविड में बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी करती है, वो भले लिख लें आप, काबा सूरा कुदनीर। ये कईयों की आती है, डाबर की भी आती है, वो आती है, लेकिन श्री श्री तत्वा ने टैबलेट शेप में बनाई है। वो श्री श्री तत्वा की साइट पे आप जाएंगे ना, और कैपिटल वर्ड से लिखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। काबा सेरा कुदनीर, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, रिकवरी के लिए इतनी अच्छी है जो पूछो ही नहीं। इसमें 3 डोज लेने हैं रिकवरी में, जो कोविड में से जूझ रहे हैं ना, 2 मॉर्निंग में, 2 आफ्टरनून में, 2 इवनिंग में, दैट टू आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। क्योंकि इसका ना तासीर गर्म होती है, तो इसलिए खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले नहीं लेनी। और खाने से पहले लेनी है अमृत। अमृत जिसको बोलते हैं ग्लोए, एक ग्लोए से अमृत बनी हुई है टैबलेट हमारी श्री श्री तत्वा की, वो भी आप 2 ले लेंगे जो कोविड में है इस टाइम। और आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, क्योंकि काबा सेरा कुदनीर की तासीर गर्म होती है, तो कोकोनट वाटर या कोई जूस ले लें, मीठा जूस नहीं, वरना फ्रेश लाइम सोडा ले लें। और एक होता है हमारे एकदम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शक्ति ड्रॉप बोलते हैं, 5 बूंदे डाल दें पानी में, दिन में 2 बार जरूर लें जिनको कोविड है। और जो प्रोन टू कोविड है, प्रोन टू कोविड का मतलब है जिनको बुखार है लेकिन नेगेटिव आए हैं, कई बार क्या होता है एक दिन में कर लिया लेकिन नेगेटिव है, उनको इसका हाफ डोज लेना है। और तुलसी अर्क सबको पता ही है, तुलसी की ड्रॉप्स 10 ये ले लें। और सबसे इंपॉर्टेंट एक टेबलेट आती है, जो या तो ये हल्दी जैसे मैंने बोला, अगर बाय चांस वो नहीं ले पा रहे तो टर्मरिक प्लस आती है टेबलेट श्री श्री तत्वा की, वो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। अब ये क्या हमने तीन स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर लिए। क्या किया? एक तो ब्रीदिंग, फिर हमने मेडिटेशन की, और तीसरा ये किया हमने होम रेमेडीज और ये हर्ब्स। वो सबसे कहते हैं ना राजाओं का राजा, जैसे फ्रूट्स का राजा कौन है? आम है, आम का फिर राजा कौन है? रत्नागिरी मैंगोज बोलते हैं। ऐसे ही इन सबका राजा जिसको बोलते हैं हम सुदर्शन क्रिया, जो 4 दिन का कोर्स होता है।
हाँ जी बिरटवा जी, यहाँ थोड़ा ध्यान दें। ये सुदर्शन क्रिया जो होती है, जैसे आपको भाभी ने आपको बताया, ये 4 दिन का कोर्स होता है। कहते हैं ना राजाओं का राजा, इससे कहते हैं कि ट्रेमेंडस अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और रिकवरी भी हर चीज में बहुत फास्ट होती है, स्ट्रेस रिलीविंग में, एंजाइटी में, कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ सुदर्शन क्रिया। ये हम कोर्स करने जा रहे हैं। 13 आरती से अपना कुछ एक बार एक्सपीरियंस शेयर करें और उसके बाद हम फिर 1-2 प्राणायाम करेंगे एंड में और कंक्लूड करेंगे। चलो आरती। Hello everyone, my name is Aarti and I'm an artist and I'm mom of 2 amazing kids. My journey with Art of Living started back in 2010 when I did my first happiness program. And when I learned Sudarshan Kriya, it changed my life. It's so amazing, I'm telling you. It made my life so much more easier, happier and calmer. I feel myself more confident. मुझ में ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ। एंड मैंने किया भी। 2017 में जब मुझे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, ऑल ऑफ अ सडन एवरीवन वाज शॉक्ड, इवन आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई वाज अ हेल्दी पर्सन. But then I had Sudarshan Kriya, so that gave me so much strength and positivity and willpower to fight this battle. And that made me clear that if you have a strong mind, you can do wonders. तो जब सुदर्शन क्रिया कर करके मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके कैंसर को भी हरा दिया, लाइक कीमो, रेडिएशन एंड हेयर लॉस कब आए कब गए मुझे पता ही नहीं चला. Everyone was so surprised to see me handling this so effectively and credit goes to Sudarshan Kriya. तो मुझे लगता है कि सबको ये करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स जब हमको इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लंग्स की और स्ट्रॉन्ग माइंड की जरूरत है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है. तो दिस इज अ फेवर यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली. Just learn this practice and make yourself much more stronger, much more immunity, with great immunity, so that कोरोना कब आएगा और कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा. So thank you so much, Uncle. I'm so happy that I got this opportunity to share my story, and I just hope someone follows me and get back to life. Bye-bye. Thank you, Uncle. पॉजिटिव वर्ड क्या, आजकल ना पॉजिटिव वर्ड ही घबरा गए. पहले हम बोलते थे पॉजिटिव बनो, सब कुछ पॉजिटिव हो, वो आजकल जहां पॉजिटिव वर्ड आता है वहां हमारी झंझनाहट चालू हो गई, पॉजिटिव हो गए. तो पॉजिटिव आ गया तो हमने कूलली इसको भगाना है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है. टोटली ये ब्रेन गेम है. अगर जितना माइंड आप कूल रखेंगे उतना देखना ये कैसे भागता है. क्या यार इसके घर में तो मुझे जगह ही नहीं है. आज हमारे घर में हम 6 मेंबर्स हैं, 4 को कोरोना हुआ है, लेकिन हम यही चीज फॉलो कर रहे हैं. टचवुड मैं और वाइफ मेरे बच्चे हुए, नहीं तो 4 जने हैं जो दूसरे कमरों में आइसोलेटेड है, लेकिन हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो उनका भी ऑक्सीजन लेवल 97, 98, 99 है, ग्रेस ऑफ द गॉड. बाकी तो पता नहीं क्या है, क्योंकि कितना इफेक्ट उसने किया है पता नहीं. माइंड कूल करके रखेंगे तो सब बाहर निकल जाएंगे. आरती फॉर योर वंडरफुल एक्सपीरियंस. इनका एक्सपीरियंस सुन के ही ना हम बूस्टअप हो जाते हैं. तो ये 4 डेज का कोर्स है जो हम 13 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं. इसको फ्रेंड्स को गिफ्ट दो ये कोर्स. इससे बड़ी और क्या गिफ्ट है किसी को, कोई कोविड में जी रहा है, क्योंकि उसका माइंड काम नहीं करता, वो तो स्ट्रेस में है. उसको बोलो तू बस मैंने तेरे लिए कोर्स रजिस्टर कर दिया तो उसमें सिर्फ 2 घंटे अपने मोबाइल के सामने बैठ जा. एक तो 2 घंटे उसके पास हो जाएंगे, वो सोचेगा नहीं कुछ, और दूसरा रिकवरी फास्ट हो जाएगी. मैंने तो आपको स्टार्ट होते ही बोला था कि आप ऑक्सीमीटर लेके बैठो. ये तो, और ये छोटे छोटे प्राणायाम है, लेकिन वो जो सुदर्शन क्रिया है ना, जो मैंने आपको अभी भी बोला कि किंग ऑफ प्राणायाम है, उससे तो ट्रेमेंडस आपके इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. अब हम 2 प्राणायाम और करेंगे, फिर मैं कोर्स अपना कोर्स का पोस्टर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाय चांस कोई प्रॉब्लम है तो उसको फायदा हो जाए. इसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं उदान मुद्रा. अंकल जी एक सेकंड. थैंक यू एवरीवन. बाय. Thank you. हाँ, एक उदान मुद्रा है. इसके क्या करने हैं, तीनों फिंगर्स को आप थंब के साथ टच करें और ये लिटिल फिंगर सीधी हो, दोनों हाथ की. इसको उदान मुद्रा बोलते हैं. इसको अपना इस पे रख के हम कोर्स में सिखाते हैं उज्जयी ब्रेथ, जो अभी तो आप उज्जयी ब्रेथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको नहीं आती. नॉर्मल ब्रेथ लेके आप सांस लें.
और छोड़ें, लंबी सांसें लें और छोड़ें। रिलैक्स। इससे भी ये बहुत ही फायदा होता है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में और मेमोरी में। तो ये भी आप 20 से 25 बार कर सकते हैं, लेकिन हमने तो अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो 5 बार की। और लास्ट में एक ब्रह्मी प्राणायाम करेंगे। फर्स्ट फिंगर से इसको कान के अंदर डालेंगे और हमिंग साउंड निकालेंगे, पिचिंग हमिंग साउंड। सांस भरेंगे और हमिंग साउंड निकालेंगे और थोड़ा सा फिंगर को मूव करेंगे। लास्ट राउंड। और विश्राम करें, हथेलियां घुटनों पे आसमान की तरफ।